कि एक बार ब्रजवासियों को पता चल गया कि ठाकुर जी भगवान है। सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को घेर लिया, बोले लाला तू भगवान है? ठाकुर जी बोले मैं कहता रहूं कि मैं भगवान हूं तब तक तुम मानो ना हो, और अब अपने आप बोल रहे हो कि मैं भगवान हूं। वो लाला सांची बता तू भगवान है? ठाकुर जी बोले हम मैं हूं तो। बोले लाला एक काम करेगा? बोले हाँ, नेक अपने वैकुंठ को दर्शन कराए दे हमें। सब ब्रजवासी बोले अपने वैकुंठ को दर्शन करा दे। ठाकुर जी बोले चलो सबको दिखा के लाऊं। और सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। वैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं ब्रजवासी। आहा, सुंदर सुंदर अप्सराएं खड़ी हैं, जय विजय पार्षद भगवान के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। सूर्य चंद्र आदि सब देवता वहां पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं। डुमडुमियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, सुंदर ब्यार बह रही है, सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष आदि नदियां, अद्भुत। भोजन की इच्छा हो गई, 56 भोग प्रकट हो गए। सोने की इच्छा हो गई तो अद्भुत कक्ष प्रकट हो गया। ऐसे सुंदर वैकुंठ का दर्शन किया सब ब्रजवासियों ने। और पूरे वैकुंठ का दर्शन, भोग विलास की सारी सामग्री वहां पर, कोई कमी नहीं है। मधुमंगल श्रीदामा तो बिस्तरन पर कूद कूद के देख रहे हैं। बोले लाला ये तो बहुत जोर के हैं, हम तो यहीं सो जाएं। नदी का जल पान करते हैं, ऐसा शीतल जल महाराज कि पूरा गला से लेके नीचे तक तर हो जाए। प्रसाद ऐसा तो स्वाद आज तक चखा ही नहीं किसी ने, इतना सुंदर प्रसाद। व्यवस्थाएं देख करके सब ब्रजवासी आनंदित हो गए। पूरे वैकुंठ का दर्शन कराया। और वैकुंठ का दर्शन करा करके भगवान ब्रजवासियों से बोले कहो कैसा लगा हमारा वैकुंठ? सब ब्रजवासी बोले लाला बहुत जोर को है, बहुत बढ़िया है। देखियो कैसे तेरे यहां नौकर चाकर काम कर रहे हैं, कैसी अप्सरा घूम रही है, कैसे देवी देवता आदि, कैसी नदी, कैसे पहाड़, कैसे कितना सुंदर। ठाकुर जी बोले अब देखो आप लोगों को पता चल गया कि मैं भगवान हूं और ये वैकुंठ है। अब आप सबके यहीं हम कमरे खुलवा देते हैं, यहीं रह जाओ। जैसे ठाकुर जी ने ये बात की सब ब्रजवासी रोने लगे, पाम पकड़ लिए। लाला तेरे पाम पूज रहे हैं, यहाँ सब सुख होएगा लेकिन फिर भी हम यहाँ ना रह सकें, तू हमें वृंदावन ही ले चल। हम रहेंगे तो वृंदावन में ही, दर्शन कर लेंगे, यहाँ को सुख ले लेंगे, सबको चूहे पर रहवे की बात करेगा तो हम वृंदावन ही जाएंगे, हम या वैकुंठ में रह ना सके लाला। ये ब्रजवासी तो भगवान को कौन प्रिय है? ठाकुर जी कहते हैं मैं उसके सामने लोक संपदा धर दूं। वो कहता नहीं चाहिए नाथ, आप चाहिए। कुम्मन दास जी का एक प्रसंग याद आ रहा है। कुम्मन दास जी, उनकी गोद में ठाकुर जी खेलते थे। हमारे जैसे पंढरपुर में श्री तुकाराम जी, नामदेव जी, जनाबाई आदि आदि ऐसे अनेक संत ठाकुर जी को रिझाने के लिए प्रकट हुए, ऐसे हमारे गिरिराज जी में, गोवर्धन में अभी 400-500 वर्ष पहले इन्हीं समकालों में अष्ट सखा प्रकट हुए, 8 सखा। उनमें से एक है श्री कुम्भन दास। उन कुम्भन दास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे। और इतना ही नहीं, कुम्भन दास जी जब हल जोतते थे, हल चलाते थे अपने खेत में, ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में बीज लेकर के और ठाकुर जी पीछे उछालते हुए चलते थे कुम्भन दास। आज भी वो खेत हैं हमारे गोवर्धन में, चंद्र सरोवर के पास में। कुम्भन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे और ठाकुर जी कुम्भन दास जी से कुछ चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट से लाला, अच्छा ब्रज में लाला 4 वर्ष के ही रहते हैं, उससे बड़े नहीं होते। 4 वर्ष के ठाकुर जी कुम्भन दास जी की दाढ़ी ऐसे खींच रहे और कुम्भना कुम्भना कह करके बात कर रहे ठाकुर जी कुम्भन दास जी से। कुम्भन दास जी अपना तिलक स्वरूप कर रहे थे। इतने में ही ठाकुर जी को दया आ गई कुम्भन दास पर। ठाकुर जी बोले ये कुम्भना बेचारो इतनो दीन दुखियारो, या के घर में भोजन के काजे भी सामग्री नहीं है, तिलक स्वरूप करवे के काजे आरसी भी नहीं है, बैठवे के काजे आसन भी नहीं है।
ठाकुर जी बोले न लक्ष्मी की कृपा करूं या के ऊपर। वो कैसे कृपा करी? एक बहुत बड़ा राजा अपनी आधी संपत्ति दान करने के लिए आया ब्रज में, और वो ढूंढ रहा था कोई भजनानंदी संत मिले तो उसको मैं आधी संपत्ति दे जाऊं। उसने किसी से पूछा तो किसी ने 2-4 नाम बताए, उनमें से एक कुम्मनदास जी का नाम बताया। बोले वो भजनानंदी संत है, उनको दे दो। यहां ठाकुर जी कुम्मनदास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे, मन में सोच रहे थे या पे कृपा करूं। इतने में ही राजा कक्ष में प्रवेश करता है कुम्मनदास जी के, और जैसे ही राजा आया ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए वहां से। कुम्मनदास जी की स्थिति क्या है? कहां चले गए? अरे लाला तुम कहां चले गए? ढूंढन लगे। अरे मेरो लाला कहां चलोगो? पर्दा उठा करके देखें, ऊपर झांक करके देखें, बाहर खिड़की से झांक, मेरो लाला अभी तो कछु कह रहे हो, मेरी दाढ़ी ते खेल रहे हो, कुम्मना कुम्मना कह रहे हो, कछु कहवे वारो, जन कहां चलोगे हो? राजा अंदर आया, अंदर आकर के बोला महाराज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं फलानी जगह का राजा हूं, अपनी आधी संपत्ति दान करना चाहता हूं आपके चरणों में। कुम्मनदास जी बोले भैया आधी संपत्ति अपनी ले जा और जितनी मेरी है थोड़ी बहुत यऊ को ले जा, पर मेरो लाला मुंह को वापस दे जा भैया, मेरो लाला जन कहां चलोगो? कुम्मनदास जी के चरणों में गिर गया, बोले आपको लेना पड़ेगा। बोले मैं तो को वचन देख भाई, दानी दान देवे, लेकिन लेवे वारी की इच्छा नहीं हो तो वो दान पाप हो जाता है, देवे मत। मेरी इच्छा हो तो दियो, मेरी इच्छा ना है ले जाया को वापस। घर वाले खड़े हो गए आकर के कुम्मनदास जी से बोले अरे ले लो ना, बच्चों के ब्याह करने हैं, घर में हमारे में इतनी कमी, बेचारा आधी संपत्ति दे रहा, ले लो ना। क्यों? वो तुम सब चुप रहो, ले जा भैया अपनी संपत्ति को, ले मोह नहीं चाहिए। राजा शाम तक बैठा रहा। कुम्मनदास जी बोले या तो ले जा, नहीं तो मैं जमुना जी में कूद के प्राण त्याग दूंगा। जब इस हट पे आ गए राजा बोला क्षमा करना, कान पकड़ता हूं, जा रहा हूं मैं। संपत्ति लेकर के राजा चला गया। घर वाले कोसने लगे अरे कुम्मनदास कोई समीप आया तुमको देने, तुमने मना कर दिया। कुम्मनदास जी रोने लगे, पतो ना कहां चले गए, मेरी गोद में ही बैठे, वो तो कुछ कह रहे, पतो ना कहां चले गए। अर्धरात्रि हुई, गोपाल जी फिर से आ गए। ए कुंभना, जैसे गोपाल जी को देखा दौड़ पड़े, अंग में पड़, कहां चले गए आप, मैं आपको ढूंढ रहे हो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ए कुंभना, तेरे घर की स्थिति देख करके, तेरे हाल देख करके, तेरे परिवार को भाव रख के मैंने मन में विचार किया कि मैं तो पे कृपा करूं, और मैंने वह राजा को चेतायो कि वो अपनी आधी संपत्ति तो को दान करके जावे, तेने स्वीकार क्यों ना कियो। कुम्मनदास जी का उत्तर इतना सुंदर। कुम्मनदास जी कह रहे हैं, बोले जय जय, यदि मैंने संपत्ति ले ली होती तो आप मोसों दोबारा पूछवे मेरे पास नहीं आते। मैंने अस्वीकार करी, यही मारी मेरी गोद में दोबारा बैठे। मैंने लेवे से मना कर दियो, यही मारे आपके मन में चिंता प्रकट भई और आधी रात आप चले आए। यदि संपत्ति ले ली होती तो आपको भी यूं लगती अब कुम्मनदास ठीक है, वाकू करन दो अपना काम, आप दूसरी लीला में चले जाते। मेरे लैया सर्व संपत्ति तो आप हो नाथ, आपसे बड़ी संपत्ति मेरे का जो कोई नहीं। ये प्रिय हैं ठाकुर जी को। पंडरीनाथ भगवान के वीवीआईपी दर्शन के कार्ड मिल जाएं और तभी कोई घोषणा कर दे पंढरपुर में एक बहुत बड़ा फिल्म सितारा भी आया हुआ है, और जहां आप रुके हो वहीं रुका हुआ है, आपके ऊपर वाले कमरा में रुका है। उससे मिलने का समय भी 8 बजे का है, मंदिर जाने का भी 8 बजे का समय। बताओ क्या करोगे? मंदिर नहीं जाओगे, यहीं तो पड़े हम 7 दिन है, आज तो कल कर लेंगे दर्शन, आज तो उससे मिलने। हम ऐसे हैं, और फिर इसमें भी हम ये चाहते हैं कि ठाकुर जी हमसे प्रेम करें। इस प्रकार कपिल भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बताए। आगे भागवत में
ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया गया। भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने बाल अवस्था में ही वन में जाकर के ऐसा भजन किया कि ठाकुर जी उनके भजन से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के 5 महीना में ही प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी से वरदान मांगा है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नाथ, मैं आपको अपने सर्वांगीण अंग से प्रणाम करता हूं। भगवान बोले कुछ मांगो तो सही। तब ध्रुव जी महाराज एक वरदान मांगते हैं। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं येष्ये भवद्गुण कथामृतपानमत्त। हे नाथ, मुझे एक ही वरदान दे दीजिए, क्या आपकी कथा सुनने का मुझको व्यसन हो जाए। व्यसन समझते हैं? एडिक्शन। इतना सुंदर सूत्र मिलता है श्री ध्रुव जी महाराज की स्तुति से। मैं कथाओं में कभी कभी कहा करता हूं, संसारी लोग कैसे होते हैं? वो दुख में भी संसार को भोगते हैं, सुख में भी संसार को भोगते हैं। आज मेरा मन बहुत दुखी है, क्या करोगे? बोल आज तो मैं 1 बोतल पीऊंगा। आज मेरे यार की शादी हुई है, आज तो मैं जरूर पीऊंगा। आज मैं एग्जाम में पास हो गया, फर्स्ट रैंक आई है, क्या हुआ? आज तो पार्टी होगी, पिएंगे। आज क्या हुआ? आज मैं फेल हो गया, आज तो पीनी पड़ेगी, भाई दुखी हूं बहुत ज्यादा। आज मेरा ब्याह है, आज तो पीनी पड़ेगी। आज मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, डाइवोर्स हो गया, अब तो पीना ही पड़ता, इसके बिना तो जी नहीं सकता मैं। व्यसनी संसारी व्यक्ति क्या करता है? सुख में भी व्यसन भोगता है, दुख में भी व्यसन भोगता है, और केवल बहाने ढूंढता है। आज तो बुआ के बच्चे घर आए हैं, रात में पार्टी होगी। आज बुआ के बच्चे जा रहे हैं तो दुख में पार्टी होगी। सर, मैं रहा हूं ना आजकल के बच्चों के बीच, पता है मुझे कैसे होते हैं। हर चीज में उनको व्यसन चाहिए। लेकिन भक्त क्यों केवल एक ही चीज को सोच के रखता है? भक्त का भी ऐसा स्वरूप होना चाहिए। आज फर्स्ट आया हूं, आज तो हरिनाम संकीर्तन होगा। आज मैं फेल हो गया, भैया दुख में हरिनाम संकीर्तन होगा। आज मेरा ब्याह है, आज हम कथा सुनने जाएंगे। आज मेरा ब्याह टूट गया, आज भी कथा सुनने जाएंगे। आज मेरे बुआ के बच्चे आ रहे, आज तो हरिनाम संकीर्तन करना ही पड़ेगा। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज तो हरिनाम संकीर्तन के बिना चलेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति मांग रहे हैं कौन? श्री ध्रुव जी महाराज कि नाथ, जिस प्रकार व्यसनी व्यक्ति व्यसन भोगने के लिए बहाने ढूंढता है, ऐसे मैं भी आपके भजन के लिए बहाने ढूंढा करूं। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की और कृपा करके कहा, ध्रुव तुम मेरे परम भागवत भक्त हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे मन में इच्छा थी कि तुमको राज्य गद्दी पर बैठना है, तो 36,000 वर्ष के लिए तुम राजा बनोगे पहले, उसके बाद मेरी प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राजा रहे, और उसके बाद आज भी ध्रुवलोक में विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये ध्रुवलोक जो है, ये ध्रुव तारा जो हमको दिखाई देता है, ये श्री ध्रुव जी महाराज का लोक है। वहां ध्रुव जी विराजमान है। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, ये तारा सुबह ही सुबह क्यों चमकता है? बोले पूरे दिन तो ध्रुव जी इस पर बैठ के भजन करते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय पर भगवान ध्रुव जी से मिलने के लिए जाते हैं, इसलिए ध्रुव जी पूरे लोक को सजाते हैं, इसलिए वो चमकता है, उसका दर्शन होता है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्रुवलोक का दर्शन करने हो तो आप ये विचार कर सकते हो ध्रुव तारे को देखते समय, इस वक्त नारायण भगवान यही हैं।
पूरे दिन की नहीं पता हो सकता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी वहीं होते हैं, ध्रुव लोक में होते हैं, ध्रुव जी के पास होते हैं। ऐसे भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी का वंश बताया गया। आगे इनके वंश में कई राजाओं की कथा बताई गई। बैन राजा हुए, इन्हीं के वंश में फिर आगे पृथु महाराज हुए, जिनसे पृथ्वी का नाम पूरे विश्व में व्याप्त हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। इसी बीच जड़ भरत की रहुगण संवाद सुनाया गया। सबको हम केवल प्रणाम मात्र करते हैं। और आगे वृत्रासुर की स्तुति सुनाई। वृत्रासुर नाम के भक्त भगवान के कैसे हुए, उन्होंने स्तुति गाई, उस प्रकार का भाव बताया गया। तत्पश्चात भगवान